हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO की। बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था कि कब आएगा डिटेल्ड एक्सपीरियंस हर एक वेरिएंट का, हर एक फीचर का और हर उस चीज़ का जो उसका आप इंतज़ार कर रहे हो हमारे चैनल पर। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए। ऐसा ही प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हमने XUV 700 का कंटेंट बनाया था, बिलीव मी आई ट्राई कि हम सेम का सेम कंटेंट इस गाड़ी के ऊपर बनाए, मगर उसके लिए आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना भी पड़ेगा। और उसके साथ में एक और काम करना पड़ेगा जिसके लिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, वो है सपोर्ट। नीचे आप जो भी कमेंट करके बताओगे, हालांकि हमने एक लिस्ट बनाई है, फिर भी अगर उससे कुछ रह जाए तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी आप नीचे कमेंट करेंगे उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आए। इस वक्त मैं आया हूँ KS मोटर्स जयपुर के अंदर, जहाँ पर हम इस गाड़ी का प्रॉपर जो एक होता है ना, हर एक टेक्निकल एस्पेक्ट उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को भी इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जाओ परेशान करो, गाड़ी के बारे में हर एक डिटेल जानो और रियल टाइम में उसको एक्सपीरियंस करो। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको महिंद्रा XUV 700 के AX7 वेरिएंट पे, जो कि टॉप वेरिएंट है, उसके डिटेल्ड वॉक अराउंड पे। दोस्तों पेश करते हैं महिंद्रा XUV 3XO। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की चाबी दिखती है। पुरानी और नई जितनी भी अभी महिंद्रा की गाड़ियाँ आ रही है, जहाँ से अपन XUV 700 की बात करें, थार की बात करें, उनमें सब में ये वाली चाबी आ रही है। इस तरफ ट्विन पीक वाला लोगो देखने को मिलता है और उसी के साथ में मिलती है आपको स्वैग वाली चाबी। ऑल्दो जो गाड़ी पीछे की तरफ है वो कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट है, मगर फिर भी चाबी इस प्रकार की आपको मिलती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप काम में ले सकते हैं। अब इसमें कुल मिला के आपको 3 बटन मिलते हैं, जिसके अंदर लॉक, अनलॉक और साथ के अंदर बूट ओपन करने के लिए आपको बटन मिलता है। सेम टाइम 2 चाबियां मिलती है, दोनों मेन की है, कोई भी डमी की नहीं मिलती। अब ये तो रही चाबी की बात है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। और ये हमारे सामने की तरफ जो वेरिएंट खड़ा है, ये पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट जो AX7 लग्जरी है, ये है, जिसके अंदर एडास और बाकी सारे फीचर है, जिसके ऊपर इस वीडियो में आगे की तरफ बात करेंगे। आज हमारा मेन जो मोटो है वो ये है कि हम इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड करें। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में महिंद्रा का जो नया वाला लोगो है, ट्विन पीक वाला, वो लोगो देखने को मिलता है और उसी के साथ में कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है, मतलब क्रोम इंसर्ट मिल रहा होता है। ऑल्दो गाड़ी को बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाया गया है। उसी के साथ में जो फ्रंट फेशिया है उसके अंदर इसको बिल्कुल प्लेन रखा गया है। नीचे की तरफ आपके पास में जो एयर वेंट है वो रखा गया है। यहाँ पर आपको जैसी कोई इलेक्ट्रिक कार दिखती है, बिल्कुल वैसी की वैसी फ्रंट लुक देखने को मिलता है। एंड अगेन ये पियानो ब्लैक के अंदर है। सेम टाइम जैसे ही आप नीचे की तरफ देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको मिलता है 360 कैमरा मॉड्यूल। जो टॉप मॉडल है वो फुल्ली लोडेड है, उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें मिलती है। ये सामने की तरफ हमारे जो कलर है ये सिट्रीन येलो है, और जब आप इसे धूप में देखते हैं तो ये थोड़ा सा ना अलग सा आपको इसका टेक्सचर देखने को मिलता है। अब जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का स्पेस मिलता है ग्रिल के अंदर, जिसमें से अच्छी खासी हवा जाए। सामने की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेडिएटर देखने को मिलेगा। जैसे नीचे की तरफ आएंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है ग्रिल के अंदर, जिसमें 360 कैमरा मॉड्यूल। और यहाँ पर हमारा आ जाता है जो फ्रंट रडार सिस्टम है वो, जैसे आप पीछे से देखते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक के, हालांकि ये ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे, तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में हल्का सा स्किड प्लेट डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार का आपको टेक्सचर मिलता है। अब बात करते हैं सबसे पहले साइड लुक की। अगर आप इस गाड़ी को दूर से देखोगे साइड फेशिया के अंदर तो आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी, जो 300 आती थी वैसी की वैसी, मगर ऑल ओवर जो फील है वो टोटली चेंज है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है। कई लोगों को डिज़ाइन एलिमेंट अच्छा लगता है, कईयों को बुरा। हमारे लिए ये अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। थोड़ा सा हटके अगर बात करें तो वैसा कुछ देखने को मिलता है। अब सबसे पहले वहाँ पर जो पुरानी 300 आती थी, वाई आई एम यूजिंग 300, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे एलिमेंट और गाड़ी का जो कोर है वो सेम का सेम आपको मिलता है। वो कुछ इस प्रकार से आ रहा होता था। ये हल्का सा अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से आपकी कॉर्नरिंग जो होती है टर्निंग रेडियस में, वो थोड़ी सी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जब आप गाड़ी को यहाँ से देखते हो तो कुछ इस प्रकार का आपको जो प्रॉपर विजन है वो दिख रहा होता है। जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही जो ग्रिल है, यहाँ से ग्रिल हल्की सी अंदर की तरफ आई है, उसके अंदर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद में मिलती है बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की लाइट। तो ऑल ओवर अगर मैं लाइट की बात करूँ तो ये लाइट जो है ये कुछ इस प्रकार से घूम के यहाँ पर आ रही है, जिसमें ये पूरा का पूरा तो हो गया हमारा DRL का एलिमेंट।
उसके साथ के अंदर यहाँ पर आप जब देखेंगे तो लाइट के अंदर आपको मिलता है अंदर की तरफ एक क्रोम इंसर्ट और उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलता है एक LED प्रोजेक्टर। सो ये जो है हाई बीम लो बीम दोनों के अंदर यही काम करेगी और जो बेस वेरिएंट है उनके अंदर मतलब लो वेरिएंट हम बोले तो सो जो लो वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, उसमें ये वाला पार्ट नहीं आ रहा। बट आई गेस पार्ट ऑफ एक्सेसरी किसी को लगवाना हो तो फॉग लैम्प भी लगवा सकते हैं। अब जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार का एक तो अंदर की तरफ यहाँ एलिमेंट है, जैसा ये टेक्सचर आपको देखने को मिलता है वैसे का वैसा यहाँ मिलता है। एंड सेम टाइम जब आप गौर से देखेंगे तो अंदर भी आपको सेम का सेम टेक्सचर देखने को मिलता है। अब नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ना डार्क ग्रे एलिमेंट जो है ये एड ऑन करा गया है, जिसके साथ में आपको फॉग लैम्प जो है वो भी LED रिफ्लेक्टर बेस मिल रहा होता है। अब कैसी इसकी रोशनी है इसको अलग से विल ट्राई कि हम इस गाड़ी को रात को जितनी भी इसकी लाइट्स की रोशनी है जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनाए, जैसे कि हम पुरानी वाली जो XUV 700 उस पर हमने बनाया। जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं वैसे ही आपको फ्रंट के अंदर पार्किंग सेंसर मिलता है। सो एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, वैसे का वैसा पार्किंग सेंसर एक यहाँ पे मिलता है। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब आते हैं इस तरफ वापस और एक और चीज़ दिखा देते हैं। सेम टाइम कोने पर जब आप यहाँ से देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है रिकवरी पॉइंट, तो कभी ज़रूरत ना पड़े पर आपको एटलीस्ट आपकी कार में सारी की सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे नीचे देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको इंटरकूलर मिल रहा होता है। अब ये जितने भी वेरिएंट है मतलब पेट्रोल डीजल, पेट्रोल में आपके पास 2 ऑप्शन है, डीजल में 1 है, वो सारे के सारे टर्बो चार्ज इंजन आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से वो जो एक पंच मिलता है वो आपको एग्जैक्टली सेम का सेम मिल रहा होगा। अब जब बोनट की तरफ आप देखेंगे तो महिंद्रा का ये कहना है कि इन्होंने बोनट और ऑल ओवर जो अंदर बैठने के जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि अंदर बैठकर जो ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे तो उनकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी इधर उधर ख़राब नहीं होनी चाहिए। बोनट पे जब आप देखेंगे तो पास से जब देखेंगे जैसे आप यहाँ इस रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं तो हल्की सी ना आपको यहाँ डिज़ाइन लाइंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो SUV इसका कैरेक्टर है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाता है। जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही फ्रंट जो बम्पर है उसके अंदर जो प्लास्टिक एलिमेंट आपको देखने को मिलता है वैसे का वैसा यहाँ पर व्हील आर्चेज आपको साइड में देखने को मिलती है। अब ये व्हील आर्चेस की वजह से होता क्या है, जब आप अपनी गाड़ी को दूर से देखते हो तो थोड़ा सा SUV लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब जब अपन फ्रंट के अंदर बात करते हैं तो फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं, जिसके साथ में कुछ इस प्रकार से दिखने वाला खूबसूरत अलॉय व्हील। अब ये जो अलॉय व्हील है इसकी डिज़ाइन अगेन आपको लोअर वेरिएंट में अलग मिलेगी। इस वाले वेरिएंट में ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल लग रहा होता है किसी भी फ्यूचरिस्टिक EV कार जैसा, जिसकी वजह से आपका जो ऑल ओवर जो कोफिशिएंट है व्हील का, जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन और बाकी चीज़ें वो भी चेंज हो जाती है एंड सेम टाइम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक मुझे चीज़ इस अलॉय की ये लगी कि इसको साफ़ करना भी आसान है। बीचों बीच आपके पास में महिंद्रा का लोगो और उसके साथ डायमंड कट अलॉय व्हील मिल रहा होता है। सेम टाइम फ्रंट के अंदर जो सस्पेंशन है मैकफर्सन आपको सस्पेंशन मिलता है, जिसके साथ में एंटी रोल बार मिलता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी और ज़्यादा हो जाती है स्टेबल हाई स्पीड कॉर्नर्स में। अब आप यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर ना पूरी की पूरी एक व्हील आर्च नहीं है, उसमें हल्का सा यहाँ पर एलिमेंट छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है ये तो इंजीनियर्स जो हैं उनसे ही कभी बात करेंगे तो ही हम इसके बारे में जान पाएंगे। अब चलते हैं इस तरफ, मगर उससे पहले आगे के कुछ और एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको एक वाइपर मिलता है, डुअल वाइपर सेटअप, और उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वाइपर फ्लूइड के पॉइंट, जो वॉशर फ्लूइड उसके पॉइंट मिल जाते हैं। वही XUV 300 जैसी की जैसी आपको बड़ी विंडशील्ड मिल रही होती है, उस गाड़ी में भी विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अब आ चुका है ADAS लेवल 2, जिसका नीचे की तरफ तो रडार हमने दिखा दिया था, मगर यहाँ पर आपको सेम टाइम पे मिल रहा होता है कैमरा मॉड्यूल, जिसकी वजह से ADAS काम करता है। अब आ जाते हैं इस तरफ, जैसे आप इस तरफ आएंगे अच्छी बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पर साइड मिरर मिल रहा होता है। सो ORVM जो है इन पे इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर्स हैं। कैसा थ्रो है, अगेन कोई डिटेल्ड वीडियो में जो लाइट्स की रोशनी उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए तो आपको हमारा पूरा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और वीडियो भी देखना पड़ेगा। जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही 360 कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो साइड के अंदर है, और उसी के साथ में कुछ इस प्रकार का मिलता है आपको साइड लुक। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे तो रनिंग बोर्ड जो है इसको आपको प्लास्टिक का रखा गया है, जिसकी वजह से ये जो डुअल टोन का कॉम्बिनेशन ये थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा होता है। सो यस, ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर, और उसी के साथ में चाबी लगाने का यहाँ ऑप्शन है, तो इनकेस अगर बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप मैनुअली भी यहाँ से खोल सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा क्रोम का उपयोग नहीं करा गया है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो आप मेरे जैसे इंसान से पूछो ना तो मुझे क्रोम उतना पसंद नहीं आता।
सेम टाइम पे डुअल टोन होने की वजह से गाड़ी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे पियानो ब्लैक, सेम टाइम जो पिलर देखेंगे ए पिलर पियानो ब्लैक, और ऊपर की तरफ जब रूफ रेल्स को आप देखोगे तो ऑल्दो फंक्शनल रूफ रेल नहीं है, मगर ये रूफ रेल की डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। सेम टाइम इसमें भी आपको जब आप यहाँ पर देखोगे तो सेम का सेम डिज़ाइन एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों चलते हैं पीछे की तरफ। जैसे आप पीछे की तरफ चलोगे वैसे ही जो सेकंड रो का जो दरवाज़ा है इसमें अगेन आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी और वाइड आपको फील दे रही होती है। अगेन कंपनी का ये कहना है कि पीछे की तरफ जो व्हील ट्रैक है ये अपने सेगमेंट में सबसे चौड़ा है, जिसकी वजह से हाई स्पीड गाड़ी और ज़्यादा स्टेबल रहती है। कितना चौड़ा है उसके बारे में तो ऑल ओवर जो गाड़ी की हम साइज़ है तब हम बात करेंगे। अब जैसे आप पीछे की तरफ जाते हो वैसे ही एक तो यहाँ पर जैसे ही ये डोर ख़त्म हुआ उसके बाद में बहुत ही बड़ी साइज़ का यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक के अंदर एक डिज़ाइन एलिमेंट के साथ में बीम मिल रही होती है, जिसकी वजह से गाड़ी की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए और उसी के साथ में जो ये फील गुड वाला फैक्टर है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे नीचे की तरफ चलेंगे वैसे गाड़ी में आगे तो आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं और वही कुछ सेटअप। अगर पीछे की तरफ सस्पेंशन की मैं बात करूं तो ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, जिसकी वजह से अगर आप इसमें सामान वगैरह जब रखते हैं तो थोड़ी सी गाड़ी स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करती। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। अब जैसे आप आएंगे वैसे पीछे वाला लुक और ही ज़्यादा खूबसूरत कर दिया गया है। अब आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है कनेक्टिंग टेल लैंप की, सो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में पूरी की पूरी एक टेल लैंप देखने को मिलती है। अब नाम तो सबके अलग अलग हैं हर ब्रांड के, मगर दिखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही होती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में सेम डिज़ाइन एलिमेंट जो कि एक्सयूवी जो है ये 3XO इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर आगे चारों तरफ यहाँ पर भी आपको सेम एलिमेंट देखने को मिलता है। सेम टाइम यहाँ पर एक पियानो ब्लैक की पूरी एक लाइन चल रही होती है। अब पीछे की तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे की तरफ जब हम देखते हैं तो आपको मिलता है बड़ा ही क्यूट सा रेयर के अंदर वाइपर सेटअप, उसी के साथ में रेयर में डिफॉगर, वही जो 300 के अंदर आपको ग्लास मिलता था उसी प्रकार का अप्रॉक्सीमेटली आपको ग्लास मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ जैसे चलते हैं वैसे ही पीछे की तरफ स्पॉइलर मिलता है, जिस पे आपको मिलता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, अच्छी खासी बड़ी साइज का है। रोशनी की अलग से वीडियो के अंदर बात करेंगे तब इसके ऊपर आपको बताएंगे। सेम टाइम ऊपर की तरफ जो एंटीना है वो कुछ इस प्रकार का आपको मिल रहा होता है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। सबसे पहले आपको ट्विन पिक महिंद्रा का नया वाला लोगो देखने को मिलता है, जिसके साथ में स्पेसिंग के साथ में XUV 3XO की पीछे की तरफ ब्रांडिंग। राइट हैंड साइड जैसे आप चलते हैं वैसे ही AX7 लग्जरी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम टाइम दोस्तों जैसे आप इस तरफ चलते हैं वैसे ही जो रिवर्स लाइट और उसके साथ में पूरा का पूरा जो सेटअप है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। जैसे ही पीछे की तरफ देखेंगे वैसे ही बिल्कुल अलग सा फ्लैट साइज में आपको पीछे की तरफ जो बम्पर है वो देखने को मिलता है। उसमें बहुत ही बड़ी साइज के आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, जिसके साथ में पीछे की तरफ भी आपको फॉग लाइट मिल रही होती है। अब इसके साथ में जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिवर्स जो पार्किंग सेंसर है वो मिलते हैं। जैसे फ्रंट है वैसे ही रेयर के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर भी डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है, जिसके साथ में डार्क ग्रे के अंदर कुछ और डिज़ाइन एलिमेंट ऐड ऑन है, जिसकी वजह से ऑल ओवर ये जो खूबसूरती है थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पे स्किड प्लेट जो डिज़ाइन है इसकी वजह से ऑल ओवर जब आप गाड़ी को देखते हो तो थोड़ा सा SUV लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि यार आगे की तरफ आपने 360 कैमरा दिखा दिया, साइड में दिखा दिया, पीछे वाला कहाँ है? सो पीछे वाला पार्किंग सेंसर के दोनों के बीचों बीच आपको यहाँ पर जो रिवर्स कैमरा मॉड्यूल है वो देखने को मिलता है। बहुत ही हिडन सा लगता है, दूर से देखने पे आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। कुछ इस प्रकार का है रेयर का आपका लुक। अब ये तो रहा पीछे वाले लुक की बात। जैसे आप लेफ्ट में आ जाते हैं वैसे ही यहाँ पर इसके अंदर फ्यूल कैप, और फ्यूल की अगर हम बात करें तो गाड़ी के अंदर कुल मिलाकर 42 लीटर का आप फ्यूल जो है उसकी कैपेसिटी है। सो माइलेज के हिसाब से अलग से हम किसी टॉपिक में बात करेंगे कि ऑल ओवर आपकी गाड़ी की रेंज कितनी आ जाती है। अब दोस्तों दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस। सबसे ज़्यादा एपिक एक्सपीरियंस ये है कि जिसके पास में ये गाड़ी है उसको तो मालूम है कि ट्रंक कैसे खोलते हैं। नया इंसान थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगा कि यार ट्रंक कहाँ से खोलें। सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा हिडन बटन है, ताकि अब हम आपको आराम से दिखा दें। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में ओपन करने के लिए आपको एक बटन मिलता है। उसी के साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसकी मदद से आप जब बंद करें तो आराम से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोलिक स्टड्स हैं, जिसकी मदद से आप इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे वैसे आपको वाइट इंटीरियर मिल रहा होता है। अब सेम टाइम एक और छोटी सी हैक बता देते हैं। अगर कभी भी आपकी गाड़ी का ये दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाए या आपको कोई किडनैप करके इसमें लेकर जा रहा हो
तो यहाँ से आप ऐसे खोलकर और ये जो पिन दिख रही है इसको ऐसे प्रेस करके इसको अनलॉक कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, मगर छोटे छोटे फनी फैक्ट डिटेल वीडियो में तो होने ज़रूरी है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 364 लीटर का, वही डेप्थ वाला आपको स्पेस मिल रहा होता है। अब पुरानी वाली जो गाड़ी आती थी 300 उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैक आता था, पर क्योंकि ये स्पेस को और ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया है इसलिए अब उसके अंदर मुझे लगता है प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा नहीं था। उसमें एक ट्रे आती थी जिसको आप चाहो तो थोड़ा नीचे करके स्पेस को डेप्थ में कर दो, चाहो तो ऊपर की तरफ कर दो। अब इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो जो 4 लोग 5 लोग इस गाड़ी में बैठ कर जाएंगे उनके लिए तो भाई साहब इस गाड़ी में अति स्पेस है। फिर भी किसी दिन हमको महिंद्रा ने मौका दिया इस गाड़ी को लंबे रूट पे चलाने का, तब हम इसके ऊपर प्रॉपर जो सामान है वो रख के बात करेंगे। अब सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर आपको कुल मिलाकर 7 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें से एक स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ पर है। टॉप मॉडल में आपको हरमन कार्डन के स्पीकर मिलते हैं। जी हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है स्पीकर्स की, हरमन कार्डन के आपको स्पीकर मिलते हैं, जिसमें जो सब ऊपर है उसका प्लेसमेंट यहाँ पर है। उसके साथ में यहाँ पर मिलती है आपको ट्रंक में एक लाइट जो कि LED वाइट लाइट है। अगेन लाइटों पे अलग से डिस्कस कर लेंगे। सो इसका फ़ायदा ये मिल रहा होता है कि ये जो लाइट है इसकी रोशनी अच्छी है तो रात को जब आप सामान रखें तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान रहती है। यहाँ पर आपके पास में प्रॉपर यहाँ पर पोजीशन है जिसके ऊपर अगर आप पार्सल ट्रे लगाना चाहें तो पार्सल ट्रे भी लगा दें। एंड सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में 2 हुक मिलते हैं जिसके ऊपर यहाँ पर लिखा है 5 kg। आई होप आपको दिख पा रहा हूँ। सो यहाँ पर 5 kg तक आप इस पॉइंट के ऊपर टांग सकते हो। अगेन इस तरफ भी टांग सकते हो, मगर उसके अंदर एक कूल चीज़ और है, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आता है जिसको आप ऐसे कर दें। इस तरफ भी आपके पास एक पॉइंट आता है जिसको आप ऐसे कर दें, जिसके बाद में जब आप पार्सल ट्रे लगाएंगे तो प्रॉपर उसका पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बाकी कुछ चीज़ें और बताते हैं। सबसे पहले जो ट्रंक का स्पेस है इसको आप और बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? नीचे की तरफ भी तो आपके पास जगह है। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार के 2 लैचेज़ हैं जिनको आप खींचकर नीचे का जो स्पेयर टायर है उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं स्पेयर टायर की बात करूं, हमने मेन टायर की तो बात ही नहीं करी, पर स्पेयर टायर की पहले बात कर लेते हैं। तो स्पेयर टायर आपका C8 का आपको मिल रहा होता है। और साइज़ क्या है इस टायर की, ये तो थोड़ा सा सरप्राइज़ है। सो कहाँ पर है सो यस, आपको 135/90 R16 का रियर के अंदर स्पेयर टायर मिलता है। और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार का बैकअप सारे टूल्स मिल रहे होते हैं, जिसके अंदर जैक हो गया, जैक खोलने के लिए छोटा सा स्पैनर हो गया, और साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में जो रिकवरी हुक है उसका पॉइंट मिल जाता है। सेम टाइम पर ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा जैसे थोड़ा सा फ्लिम्जी है। ऑल दो चीज़ें सॉर्टेड है, हर ब्रांड ऐसा ही दे रही होती है, पर इसमें थोड़ी सी और मेहनत हो सकती थी। कोने पर यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपके पास में टूल्स वगैरह को रखने के लिए प्रॉपर 2 स्ट्रैप्स लगी हुई है जो कि हल्की सी स्ट्रेचेबल भी है, जिसके साथ में आप अगर कुछ भी फायर एक्सटिंग्विशर या बाकी कोई भी चीज़ है वो भी रख सकते हो। और सेम टाइम पर अगर आपको और ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत पड़ जाए तो महिंद्रा ने उसके लिए एक आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए। वो ये है कि यहाँ से इसको खींचा और आगे कर दिया, इसको खींचा आगे कर दिया। 60/40 के अंदर आपकी पीछे वाली जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है, जिसके बाद में आपके पास में भाई साहब इतना सारा स्पेस है कि आप अकेले तो कहीं पर कैंपिंग करने भी जा सकते हो। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब आ जाते हैं वापस टायर साइज़ के ऊपर, वरना आप लोग डांटोगे हमको। सो अब आते हैं टायर के ऊपर। तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 215/55 R17 के अलॉय व्हील्स पे लगे हुए टायर। 17 की रिम जो है आजकल बड़ी ही कूल हो चुकी है। पहले तो बड़ी बड़ी SUVs में आती थी, पर अब आपको इस वेरिएंट के अंदर भी 17 की रिम मिल जाती है। और कमेंट करके मुझे बताना कि कितने लोग फ़ैन हैं बड़े अलॉय व्हील्स के, स्पेशली पंजाब के लोग। अब आते हैं वापस अंदर की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं सेकंड रो का स्पेस। अब दोस्तों चलते हैं सीधे के सीधे सेकंड रो की तरफ और बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक तो पीछे वाला जो दरवाज़ा है उसमें अच्छा खासा वेट आपको महसूस होगा और प्रॉपरली वो स्टेप्स में खुलता है। जहाँ पर भी आप चाहोगे एग्जैक्ट वहीं पर आप उसको रोक सकते हो। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटीरियर मिल रहा होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। प्रॉपरली रैप्ड आपको डोर्स मिल रहे होते हैं। सेम टाइम यहाँ पर वाइट स्टिचिंग जो है इसकी वजह से थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। एंड ब्रश एल्यूमिनियम के अंदर ये जो लीवर्स हैं अंदर की तरफ, ये थोड़े से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। अभी गाड़ी अनलॉक्ड है तो यहाँ पर आपके पास में रेड साइन आपको देखने को मिलता है। सेम टाइम जैसे आप यहाँ पर देखोगे पियानो ब्लैक एलिमेंट
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके साथ में यहाँ पर आपको थोड़ा सा कभी स्पेस मिल रहा होता है, जिसके अंदर भी आपको ग्रिपर मिलता है, जिसकी वजह से चीज़ें इधर उधर नहीं भागेगी। और उसके नीचे की तरफ मिलता है बहुत सारा स्पेस। अब मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर रेयर के अंदर भी बड़ी बॉटल रखने के लिए आपके पास में जगह है। हालांकि पीछे वाला जो रेयर सीट है उसमें इतना सारा स्पेस बाकी गाड़ियों में नहीं आता, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल रहा होता है। सेम टाइम स्पीकर का यहाँ पर प्लेसमेंट और कुछ इस प्रकार का ग्रिल। अब चलते हैं सीधे के सीधे अंदर और करते हैं बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बातें। तो सबसे पहले इंटीरियर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर परफोरेटेड आपको इंटीरियर मिल रहा होता है और उसके साथ में वाइट इंटीरियर। हालांकि हल्का सा मेंटेन करना थोड़ा सा जिसे कहते हैं टास्कफुल है, पर जो लोग कार लवर हैं, फैमिली मैन है, वो तो आराम से इस गाड़ी को संभाल के रख पाएंगे। अब बहुत सारे लोग ना भारत देश में हमसे पूछ रहे होते हैं कि यार जो भाई मुझे एक बात बताओ, अभी आपने भी वाइट पहन रखा है, वाइट को मेंटेन करना मुश्किल नहीं है क्या? तो मुझे ये लगता है कि पहली चीज़, अगर आप ग्लास क्लीनर जैसे कॉलिन आता है, अगर वो काम में ले, माइक्रोफाइबर पे हल्का सा लगाओ, क्लीन कर सकते हो। वाइट इंटीरियर इसलिए होता है ताकि आपको गाड़ी में बहुत एरी एरी फील होता है ना, गुड, ऐसा नहीं लगे क्लॉस्ट्रोफोबिनेस की यार मैं छोटी सी कार में बैठा हूँ। इसीलिए कारों का इंटीरियर इस प्रकार से बनाया हुआ होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कार के अंदर हेडरूम की। अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब अंत हेडरूम है। अगर मैं देखूँ तो मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ और मेरे पास में इतना सारा हेडरूम है। मेरी जो हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर और उसके हिसाब से आई एम मोर देन कंफर्टेबल। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सनरूफ होने के बाद में भी, यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करने के बाद में भी मेरे पास अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है। अच्छा खासा बड़ी साइज का यहाँ पे ग्लास मिल रहा है, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास ग्रैब हैंडल आ गया, जिसमें कोट वगैरह टांगने का यहाँ पॉइंट आ गया। और उसी के साथ में यहाँ पर हमको मिल जाती है एक वाइट लैम्प, जिसकी वजह से जिंदगी हो जाती है थोड़ी सी और ज़्यादा आसान। सेम टाइम पर जब आप देखते हैं इस तरफ तो आपको यहाँ पर तीनों पैसेंजर के लिए मिलते हैं हेडरेस्ट। प्रॉपर कुशनी कंफर्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी थोड़ी सी और सॉर्टेड हो जाती है। सेम टाइम पर यहाँ पर आपको मिल रहा होता है इसके अंदर एक हैंडरेस्ट। आर्मरेस्ट, हैंडरेस्ट, बहुत सारे हमारे कार लवर हमको थोड़ा सा बोलते हैं, बोले इसे आर्मरेस्ट बोलते हैं, तो हम कह रहे हैं आर्मरेस्ट हो या आर्मरेस्ट हो, दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। तो कमेंट करके मुझे बताना आर्मरेस्ट के कितने लोग फैन हो। तो यहाँ पर हमारे पास में आराम से जो जगह है, इसके अंदर आप 2 कप रख सकते हो। सेम टाइम हमारा जो फ़ोन है इस पर थोड़ा तोड़ू सा कवर लगा रखा है, इसको चेक कर लेते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कवर है, मगर फिर भी आपका फ़ोन आराम से आप यहाँ पर रख सकते हैं। हालांकि इंटीरियर जो है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटीरियर। सेम टाइम पर इंटीरियर अच्छा होने के साथ ही एक और जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इस तरफ से आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपके पास में यहाँ पॉइंट मिलते हैं, जिसके अंदर अगर आप काम में ना ले तो आपकी सीट बेल्ट के जो पॉइंट है, एंकर है, उसको आप यहाँ पर लगा दें ताकि इधर उधर भागे ना। अब आपको पीछे के लिए भी मिलते हैं 2 पॉइंटर सीट बेल्ट, तो यहाँ से हम डेमो भी दे देते हैं आपको। 2 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं। सेम टाइम पर मुझे लेटेस्ट गाड़ियों में सब में एक ही सिस्टम आ रहा है कि नहीं, जितनी भी कार्स आ रही है उनमें सब में आपको 5 जो सीट है उसके लिए सीट रिमाइंडर आ रहा होता है। अब हम बात करते हैं अगर लेग रूम की, तो अच्छा खासा मेरे पास में बहुत सारा स्पेस है, जिसमें यहाँ पर मैगजीन रखने की मुझे जगह मिल जाती है। और उसी के साथ में अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो आगे जो भैया बैठे हैं उन्होंने अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लिया, जिसके बाद तो अंत मेरे पास में यहाँ पर जगह मिल रही होती है। आप कंफर्टेबल हो ना भैया, अपने हिसाब से सेट कर लिया आपने आगे सीट। आप ये देखो उसके हिसाब से मेरे पास में बहुत सारा पीछे की तरफ लेग रूम है। आराम से कंफर्टेबल लेग रूम में आप आराम से पैर ऊपर करके इस प्रकार से बैठ सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले बीचों बीच आपको यहाँ पर एसी वेंट मिल जाती है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ जो भी बैठेंगे वो थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल जोन रहेगा। और उसी के साथ में नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको सी टाइप पोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से लड़ाई नहीं होगी चार्जिंग से रिलेटेड। एंड सेम टाइम यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कभी स्पेस मिलता है, जिसमें आप सेलफोन जैसी सारी चीज़ें रख सकते हो। हम हमारे सेलफोन को टेस्ट कर लेते हैं। S23 अल्ट्रा मेरे पास फ़ोन है, अच्छे खासे कवर के साथ आराम से फिट हो गया, मतलब कोई सा भी फ़ोन यहाँ फिट हो सकता है। जिसके नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको 12 वोल्ट का एक और सॉकेट मिलता है, जिसके साथ में अगर आप टायर इन्फ्लेटर से लेकर कोई सी भी छोटी मोटी चीज़ लगाना चाहो तो आराम से यहाँ पर लगा सकते हो। एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि AX7 जो लग्जरी और नॉर्मल है, इन दोनों के अंदर आपको ये वाला फैब्रिक मिल रहा होता है। तो अच्छा खासा फैब्रिक है। जो बाकी सीट्स हैं, बाकी जो फैब्रिक होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेम टाइम यहाँ पर आपको आइसोफिक्स सीट माउंट भी मिल जाता है। फॉरेन में बहुत बड़ा कल्चर है पीछे की तरफ छोटे बच्चों के लिए अलग से एक सीट लगाने का, इंडिया में उतना चलन नहीं है। बट आई रियली विश की आइसोफिक्स सीट्स माउंट जो है वो इंडिया में भी लोग काम में लेने लग जाए, जिसकी वजह से छोटे बच्चे थोड़े से सेफ रह जाए। अब एक और बहुत बड़ा सवाल जो है वो एक और है, वो ये है कि गाड़ी के जो एयरबैग्स हैं वो ऑफ क्यों करे जाते हैं। तो आराम से आप नीचे की तरफ मुझे कमेंट करके इस बारे में बताना, किसी और वीडियो में उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलो आप लोगों के लिए भी एक सवाल छोड़ देते हैं
अब हम चलते हैं आगे की तरफ, मगर उससे पहले लास्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि अंडर थाई सपोर्ट। तो अगर मैं बात करूं तो सीट आपकी बिल्कुल कर्व में है, मगर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऐसे आगे पीछे की तरफ नहीं है। सो जितनी भी सीट है उसमें प्रॉपरली आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा होता है। अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट है जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। बाकी तो जब गाड़ी चलाएंगे तब उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर से थोड़ी सी गाड़ी ऊँची होती है, मगर फिर भी आप यहाँ पर भी कंफर्टेबल बैठ रहे होते हो। छोटा सा जब आप यहाँ गौर करोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक हम्प मिल रहा होता है। ऑल्दो ये बहुत ही बड़ा हम्प नहीं है, तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मगर जिन गाड़ियों में फ्लैट होता है उनमें भी कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके लिए अगर मैं दोनों तरफ पैर रखूँ तो मेरी लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाती है। सेम टाइम ऊपर की तरफ जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको मिलती है सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ अकॉर्डिंग टू महिंद्रा, और अच्छी खासी बड़ी साइज़ की सनरूफ है, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप गाड़ी में पीछे की तरफ भी बैठेंगे तो भी आपको बिल्कुल भी क्लोस्ट्रोफोबीनेस महसूस नहीं होगी। अच्छी खासी बड़ी साइज़ की, ऑल्दो सनरूफ खुलती यहाँ तक है, मतलब ये वाला जो फ्रंट पैनल है सिर्फ ये खुल रहा होता है, मगर इसकी ऑल ओवर जो खूबसूरती है स्काई रूफ की वो और ज़्यादा हो जाती है एनहांस। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब हम चलते हैं को पैसेंजर साइड फ्रंट के अंदर और जानते हैं वहाँ क्या क्या स्पेशल है। अब दोस्तों हम सीधे के सीधे चलते को पैसेंजर साइड, मगर उससे पहले एक और चीज़ दिखा देते हैं। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे TGDI की यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिलती है, जिसके साथ में ऑटोमेटिक। सो ये वाला जो वेरिएंट है ये पेट्रोल टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक आपको वेरिएंट मिल रहा होता है। अब जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में सीट रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल रहा होता है। उसके साथ में यहाँ पर आपको मिलती है कंपनी फिटेड ही स्कफ प्लेट। सो स्कफ प्लेट की वजह से देखा जाए तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी आपको स्कफ प्लेट मिलती है, जिसके ऊपर अच्छा खासा ये जो टेक्सचर है थोड़ा सा डिफरेंट आपको टेक्सचर मिलता है। सेम टाइम पर जैसे आप डोर में देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको मिलती है स्टिचिंग। सेम टाइम ब्रश एल्यूमिनियम में लीवर्स और उसके साथ में अच्छा खासा कभी स्पेस। सेम टाइम हेडरेस्ट जो है, आर्मरेस्ट जो है, हैंडरेस्ट जो है, इसके लिए यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, जिसके साथ में पियानो ब्लैक एलिमेंट और पावर विंडो का स्विच। उसी के साथ में यहाँ पर मिलता है बहुत सारा स्पेस, जिसमें आप प्रॉपरली बॉटल या छोटी बॉटल या बड़ी बॉटल उसके साथ में मैगजीन्स वगैरह रख सकते हो। सेम टाइम जैसे आप इस कोने पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में एक रिफ्लेक्टर मिलता है, जिसकी वजह से कभी भी आप गाड़ी दरवाज़ा खोलोगे तो पीछे की तरफ से गाड़ी हिट होने के चांसेस हो जाते हैं थोड़े से कम। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब चलते हैं इंटीरियर में। तो सबसे पहले परफोरेटेड आपको सीट मिलती है, जिसमें साइड के अंदर एयर बैग का यहाँ पर आपको एक लेबल मिल रहा होता है। अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको हेडरेस्ट मिल रहा होता है और उसके साथ में अच्छी बकेट फिनिश आपको सीट मिल रही होती है। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर क्या क्या स्पेशल है। अब जैसे अंदर की तरफ आप देखोगे सबसे पहले अच्छा खासा साइज़ का आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है, और ये जो ग्लव बॉक्स है ये यहाँ पर आपको एक छोटी सी इसके अंदर लाइट मिल जाती है, जिसके साथ में कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो आप जो भी यहाँ पर खाना पीना रखोगे वो रहेगा प्रॉपरली ठंडा। अब दोस्तों अटेंशन टू डिटेल जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में थोड़ा सा स्पेस है, जिसके अंदर आप अगर कुछ भी चीज़ें रखेंगे तो इधर उधर भागेगी नहीं। सेम टाइम पर यहाँ पर भी कोस्टर्स वगैरह रखने के लिए भी प्रॉपरली आपके पास में स्पेस है। अब करते हैं इसको बंद और चलते हैं आगे की तरफ। सो सबसे पहले जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पियानो ब्लैक के अंदर कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। सेम टाइम ऊपर की तरफ जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में रैप्ड डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सो जैसा ये वाला है उसी तरीके से सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में जो रैप्ड डैशबोर्ड है उसकी वजह से खूबसूरती थोड़ी सी और एनहांस हो जाती है। छोटा सा यहाँ पर एयर बैग का एक छोटा सा ब्रांडिंग देखने को मिलती है, उसके साथ में यहाँ पे सिल्वर स्टिचिंग, और उसके साथ में वेंट्स जो है उसका प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप बंद या खोल सकते हैं। और डीफॉग करने के लिए साइड वाले जो विंडोज़ हैं यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर भी आपके पास प्लेसमेंट है। पुराना वाला जो डैशबोर्ड था एग्जैक्टली XUV 300 वाला जैसा, थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में वैसे ही कुछ आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ में जो पिलर है इस पर भी SRS एयरबैग की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब ऑल ओवर जो खूबसूरती है वो भी अच्छी है, सामने की विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, एंड जो फील गुड फैक्टर है नो डाउट वो तो आपको मिलता ही मिलता है। अब बेसिक जो चीज़ है वो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार जो कितने एयरबैग हैं, कितने स्पीकर हैं, ये तो बताया नहीं। सो कुल मिला के गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे होते हैं ऑल ओवर,
कर्टेन एयरबैग्स, फ्रंट एयरबैग्स सारे मिलाकर, मतलब 2 आगे और कर्टेन्स मिलाकर। उसी के साथ में अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो हरमन कार्डन का जो आपको स्पीकर सेटअप मिलता है उसकी बहुत ही अच्छी ऑडियो है। किसी और अलग वीडियो के अंदर हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर आप वो वीडियो जो है उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो स्पीकर्स हैं ये कुल मिला के आपको AX7 लग्जरी के अंदर 7 स्पीकर मिलता है। अब हम आपको काउंट करा देते हैं। सबसे पहले ट्रंक में आपको एक सबवूफर मिल रहा होता है जिसके साथ चारों दरवाजों में 4 स्पीकर मिल रहे होते हैं और सेम टाइम पर यहाँ पर मिलता है आपको 2 ट्विटर। सो काउंट करके कुल मिला के हो चुके हैं 7। अब चलते हैं इस तरफ और बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए। अगर मैं बात करूं तो आराम से मेरे पैर जो है वो प्रॉपरली आगे की तरफ आ रहे हैं और उसी के साथ में नीचे की तरफ मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो भर भर के फ्रंट सीट के अंदर आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा होता है। अब हम अगर बात करें हेडरूम की, सो कितना हेडरूम है, करीब करीब इतना सारा हेडरूम मुझको मिल रहा होता है सनरूफ खोलने के बाद में। और अगर सनरूफ बंद करके भी बात करूं तो अप्रॉक्स इतना मिल रहा होता है। अगेन 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। अब इधर की तरफ से चलते हैं इस तरफ और देखते हैं कि इस कॉकपिट में जो बहुत सारी चीजें अंदर की तरफ है उनका क्या क्या सारों का फैक्टर और कैसी क्वालिटी है। सो दोस्तों अब चलते हैं ड्राइवर साइड और दिखाते हैं वहाँ क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहले वही सॉफ्ट टच मटेरियल, पियानो ब्लैक एलिमेंट सॉफ्ट टच मटेरियल, उसके साथ में यहाँ पर सिल्वर स्टिचिंग और उसके साथ ब्रश एल्यूमिनियम के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर कुछ इस तरीके का डोर जो लीवर है वो। उसके साथ में यहाँ पर मिलता है बहुत सारा कबी स्पेस और यहाँ पर है बहुत सारे बटन। सो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में मिल जाता है इलेक्ट्रिकली असिस्टेड आपके ORVM एडजस्ट करने के लिए जॉयस्टिक, जिसके साथ में यहाँ पर मिलते हैं जो ORVM से इनको आप फोल्ड भी कर सकते हो। एंड उसके साथ में यहाँ पर मिलते हैं आपको पावर विंडो स्विचेस। अब तीनों पावर विंडो स्विचेस है ये तो आपको मिलता है मैनुअल, जिसके साथ में ड्राइवर साइड आपको मिलता है ऑटो जो है पावर विंडो स्विच और उसके साथ में मिलते हैं यहाँ पर 2 और बटन जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। साथ में पीछे वाली पावर विंडो स्विचेस बंद कर सकते हो। अब जैसे अंदर की तरफ चलते हैं वैसे ही स्कफ प्लेट कंपनी फिटेड, बहुत अच्छी बात है महिंद्रा। सेम टाइम यहाँ से जो सीट है इसको मैनुअली आप सीट को हाइट जो है उसे एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे, जिसके साथ में यहाँ पर कर सकते हो रिक्लाइन। अब चलते हैं अंदर की तरफ, मगर उससे पहले कुछ चीज़ें और बता देते हैं। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में एल्यूमिनियम के अंदर अच्छी खासे, स्टील कह सकते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम तो नहीं है, स्टील के अंदर आपको यहाँ पर पैडल्स मिलते हैं। अब ये जो पैडल्स हैं ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी जैसे के जैसे दिख रहे हैं, दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। XUV 700 में पार्ट ऑफ एक्सेसरी आते हैं, इस गाड़ी में फिटेड है, कंपनी फिटेड, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप पार्ट ऑफ एक्सेसरी 501 रुपये का आता है, आप लगवा भी सकते हैं। वहाँ पर आपको डेड पैडल मिल जाता है और कुछ इस प्रकार के आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं मैटिंग। सो अच्छी गुड क्वालिटी मैटिंग आपको मिलती है और सेम टाइम पर यहाँ से आप फ्यूल लिड है उसे ओपन कर सकते हो। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत आपको स्टीयरिंग मिलता है, ऑल ओवर सर्कुलर शेप। हम जैसों के लिए ड्रिफ्टिंग और रेसिंग करने के लिए थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है। एंड सेम टाइम पर बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ आपको मिल रहा होता है। पियानो ब्लैक, बीचों बीच आपके पास में ट्विन पीक महिंद्रा का लोगो और नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार का ब्लैक के अंदर ही डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। कई ब्रांड इसको अलग कलर कर देती है, मगर ऑल ब्लैक लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और उसके साथ के अंदर आपको इस तरफ मिल जाते हैं सारे के सारे जो MID है इसके कंट्रोल। तो यहाँ से हमारी जो स्क्रीन है, जो ड्राइवर स्क्रीन है, यहाँ से इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और उसके साथ में ही यहाँ से ना ये मिरर बंद कर दिए थे मैंने, वहाँ से वापस खोल देता हूँ इनको। यहाँ पर हमारे पास में 10.25 की स्क्रीन मिलती है इंचेस की ये वाली, और ये भी मिलती है 10.25 की। सो XUV 700 में जो स्क्रीन्स आती थी सेम की सेम स्क्रीन्स अब आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रही होती है। इस तरफ जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली इस स्क्रीन से रिलेटेड सारे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर हमारे पास एडास के और क्रूज कंट्रोल के सारा सेटअप मिल जाता है। जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे मीडिया जो कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे इस तरफ मिल जाते हैं। अलग से मीडिया कंट्रोल्स, एडास कंट्रोल से इनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। जैसे आप राइट हैंड साइड देखेंगे वैसे ही ऑटो हेडलैम्प आपको मिल जाता है और बहुत ही अच्छी चीज़ है ऑटो हेडलैम्प, अलग से इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर मिल जाता है वाइपर सेटअप। सो फ्रंट और रेयर जो वाइपर है इन दोनों के यहाँ पर एक्सेस मिल जाते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो अलग से इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे दोस्तों कि वाइपर सेटअप काम कैसे करता है। अब जैसे बीच वाले कंसोल की हम बात करें तो सबसे पहले इस कंसोल में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक अच्छा सा छोटा सा क्यूट सा हैंड रेस्ट। सो आर्म रेस्ट, टू बी मोर टेक्निकल, आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर अच्छी खासी यहाँ पर आपके पास में जगह है, आराम से चाबी वगैरह आप अंदर रख सकते हो। यहाँ पर आपके पास में 2 कप होल्डर मिल जाते हैं।
पियानो ब्लैक के अंदर पूरा का पूरा कंसोल है, जिसके साथ में इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड मिल जाता है। कई लोगों को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम, ऑटो होल्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप रेड लाइट पे रुकते हैं वहां पर आपको जो ट्रांसमिशन है उसको डी से वापस पी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ी सी रिफाइनमेंट है। सेम टाइम पर यहाँ पर ये जो स्विचेस हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और 700 में सेम का सेम आपको यहाँ सेटअप मिल रहा होता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा ग्रे इंसर्ट के साथ में आपका कुछ इस प्रकार का मिलता है आपको शिफ्टर। अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छा ग्रिपी आपके पास में शिफ्टर है, जिसके अंदर PRN और D आपके पास में यह लिखा हुआ है। एंड सेम टाइम पर आप इसको इस तरफ करके मैनुअल में प्लस और इस तरफ करके प्लस और माइनस मैनुअल भी कर सकते हो। जैसे इसके आगे की तरफ देखोगे वैसे ही यहाँ पर अब आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर वायरलेस मोबाइल चार्जर। मगर इसमें एक दो चीज़ें अच्छी बात है। सबसे पहले एक तो मोबाइल चार्जर जो है इसमें हल्की सी आपको वेंट मिलती है, और जो महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो है रबर मटेरियल में भी सेम का सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगली चीज चेक कर लेते हैं कि जो मेरा फोन है S23 अल्ट्रा, इसके ऊपर अच्छा बड़ा कवर है। इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं रख कर। माय गॉड, ये तो आराम से फिट हो गया कि क्या मेरा फ़ोन ये आराम से फिट हो जाता है। तो अगर ये फिट हो गया तो कोई सा भी फ़ोन फिट हो सकता है। सेम टाइम इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जिसके फ़ोन वायरलेस नहीं है अगर उनको भी चार्ज करना है तो USB-A और USB-C टाइप आपको यहाँ पर मिल जाता है। महिंद्रा ने अलग से यहाँ पर ब्रांडिंग कर रखी है आप लोगों को बताने के लिए कि 65 वॉट का C टाइप आपको यहाँ चार्जर मिलता है। सो जितने भी फास्ट चार्जिंग फ़ोन है वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। पियानो ब्लैक के अंदर सेंटर कंसोल है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम लग रहा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास में जो AC का थ्रो है, अभी मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। AC का थ्रो जो है इसको आप अगर सेट करते हैं अपने हिसाब से तो यहाँ से आप चला सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ से हमने गाड़ी ऑन कर ली। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखेंगे आपके पास में डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा होता है, जिसके अंदर इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल। बीचों बीच क्या फ़ैन की स्पीड है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। जैसे आप इस बटन को दबाते हैं वैसे एक टेम्परेचर ऑटो हो जाता है। इस तरफ और इस तरफ मतलब दोनों तरफ दबाने पर डुअल जोन हो जाएगा। और जैसे नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही AC की जो स्पीड है, थ्रो कहाँ पर आना चाहिए, फ़ैन स्पीड कहाँ होनी चाहिए, AC ऑफ करना है, डुअल जोन ऑन करना है, ऑफ करना है, मेमोरी बटन जो है क्या मेमोरी पर आप सेट करना चाहते हो वो, उसके साथ में यहाँ पर जो रियर डिफॉगर है उसके लिए, और उसके साथ में जो सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहते हैं इसका बटन है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और बताते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पर देखेंगे तो हैज़र्ड लाइट का आपको बीच में स्विच देखने को मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपके पास में ये तो डमी बटन है, जिसके साथ में यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने का आपको बटन मिलता है। सेम टाइम पर यहाँ पर मिलता है ड्राइव मोड। सो जिप जैप जूम जो है वो ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो जैप है ये हरदम प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। जिप के अंदर आपकी गाड़ी का माइलेज थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और जूम के अंदर वो हो जाएगी थोड़ी सी फास्ट। सो अलग से अगर आप मुझे बोलोगे तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि तीनों में परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिक में कितना फ़र्क आता है। एंड सेम टाइम पर इस पूरे कंसोल के साथ ही यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा डिज़ाइन एलिमेंट दोनों तरफ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। एंड सेम टाइम पे स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है यहाँ पर। अब जो स्टीयरिंग है इससे रिलेटेड एक और आप लोगों का सवाल हो सकता है, जो कि है कि जो स्टीयरिंग है इसको एडजस्ट कहाँ से करें। तो यहाँ से स्टीयरिंग जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि टिल्ट एडजस्टमेंट हो सकता है। टेलीस्कोपिक नहीं है, आई विश टेलीस्कोपिक भी होता। वापस इसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर आती है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्क्रीन, तो हम हल्की सी लाइट ऑफ कर देते हैं। आपको 10.25 की अच्छी HD स्क्रीन, कितना फंबल कर रहा हूँ मैं, अच्छी HD स्क्रीन यहाँ पर मिल रही होती है। बैक आ जाते हैं यहाँ से। अब जो स्क्रीन है हम क्या करते हैं, यहाँ से फ़ैन स्पीड बंद कर देते हैं। हालांकि गर्मी बहुत है पर आप लोगों के लिए आवाज़ भी तो नहीं करनी। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो अच्छी फ्लूडिक आपके पास में स्क्रीन आपको मिल जाती है। ऊपर से स्लाइड करोगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, नीचे से स्लाइड करोगे और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अलग से हम इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एड्रीनॉक्स एलेक्सा पे वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम 3XO से रिलेटेड ना हो। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिल रहा होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेम टाइम एलेक्सा भी आपको इसमें मिलती है, कैसे एलेक्सा को चालू करना है उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। और एड्रीनॉक्स जो मोबाइल एप्लीकेशन है महिंद्रा की 700 में, मेरे बहुत सारे व्यूअर जो मेरे फैमिली हैं वो उसको काम में ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत अमेजिंग हो रही है। एंड आई रियली विश अगर आप टॉप मॉडल खरीदते हैं या बेस वेरिएंट खरीदते हैं, कोई सा भी वेरिएंट खरीदते हैं, एड्रीनॉक्स ऐप काम में लेके देखो दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ।
उसी के साथ में स्क्रीन के नीचे की तरफ कुछ डेडिकेटेड बटन मिलते हैं, जिसमें होम बटन हो गया, म्यूजिक के लिए, साथ के अंदर कॉल के लिए, बीच के अंदर वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए आपको डायलर मिल जाता है। इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो और ये स्क्रीन बंद हो जाती है, वापस प्रेस करते हो और चालू हो जाती है। ऐसे सारी चीज़ें मिलती है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड हो, कहीं पर भी आप परेशान ना हो। अब जो अच्छी चीज़ है वो क्या है, आपको यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर, या जिसको बोलते हैं IRVM। भाई साहब, एक तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब देखा जाए तो वन ऑफ माय फेवरेट, दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और अच्छी बात है कि आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अब यहाँ से जब आप देखते हैं तो आपके वाइपर ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो आपके पास में सीधे के सीधे जो लाइट्स है वो काम कर रही है। अब इससे ज़्यादा ज़िंदगी सॉर्टेड आउट क्या होगी। आराम से यहाँ वाइपर को ऑटो में डालो और अपने हिसाब से वो काम कर रहा है, जो भी लग रहा है। अब ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देख रहे हो तो आपको कुछ इस प्रकार का सनशेड मिल रहा है। अब इसमें मुझे थोड़ी सी कमी ये लगी कि न तो इस सनशेड में आप कोई चीज़ रख सकते, थोड़ा सा साइज अच्छा है इनका फ्रंट के हिसाब से, मगर भाई साहब मैं महिंद्रा 700 का एक बहुत बड़ी चीज़ का फ़ैन था, वो ये था कि ये स्लाइड हो जाते थे, ऐसे खिंच के लंबे हो जाते थे। ये जो गैप है ना, ये थोड़ा सा गैप रहता है एंड आई रियली विश, सच बताऊँ ना, मैं महिंद्रा ओन करता हूँ, मैं महिंद्रा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई रियली विश कि ये छोटी सी 2-5 चीज़ें अगर और अच्छी हो जाती ना तो मज़ा आ जाता। मगर इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक वैनिटी मिरर भी मिल रहा होता है और उसके साथ में मिलती है वैनिटी लाइट। सो को पैसेंजर साइड के लिए तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। सो बगल में जो भी महिला पुरुष बैठेंगे वो आराम से अपना मेकअप वेकअप सही कर लेंगे, मगर जो ड्राइवर भैया गाड़ी चलाएंगे उनके लिए नहीं है। बस चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक तो बहुत ही बड़ी साइज की आपको सनरूफ मिलती है, जिसके यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं और उसके साथ में मिल जाती है 2 LED रीडिंग लैंप। सो 2 LED रीडिंग लैंप मिलते हैं, बीचों बीच एक और बटन मिलता है जिसको आप दबा देंगे, दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई दरवाज़ा खुला हुआ है। सेम बात दरवाज़ा खुले वाली, आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कि कोई डोर खुला हुआ है क्या, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके साथ में यहाँ पर ये जो बटन है, जैसे आप इसको प्रेस करते हैं, वैसे ही जो आपकी सनरूफ है वो हो जाती है ओपन। सो अच्छी खासी बड़ी साइज की पैनोरामिक आपको यहाँ पे सनरूफ मिल रही होती है। बस छोटे बच्चे बाहर आप ना सुखाएं, ज़िंदगी में इतना सा सुख चाहिए। बाकी मुझे लगता है छोटे बच्चे तो इधर से भी निकल जाएंगे, मगर ये बेसिकली डिज़ाइन ऐसी है कि कोई भी बाहर ना निकलो, आराम से ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करो। और उसको बंद करने के साथ ही यहाँ पर हम कर्टेन जो है उसको भी बंद करते हैं, ताकि आप लोगों को कर्टेन जो है उसका भी एक अलग सा एक्सपीरियंस करा दे। अब कर्टेन अच्छी बात यह है कि पुरानी वाली जो आती थी 300 उसमें आपके पास मैनुअल स्लाइडर आता था, मगर यहाँ पर आपके पास में ऑटोमेटिक स्लाइडर मिलता है। सेम टाइम पर सबसे पहले एक तो ये जो फैब्रिक है ना, सेम का सेम फैब्रिक आपको मिलता है, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलता। मैं वापस लाइट ऑन कर लेता हूँ। एंड सेम टाइम पर इसकी जो टिंट है ना, ये थोड़ा मुझे डार्क है, जिसकी वजह से बहुत सारी कार जो इंडियन मार्केट में आ रही है ना, उसका ये डार्क नहीं होता, जिसकी वजह से बाहर से धूप अंदर बहुत सारी आ रही होती है। इस केस के अंदर धूप नहीं आएगी तो आपकी गाड़ी ठंडी रहेगी। ऑल दो वाइट इंटीरियर है तो और अच्छी बात है, मगर वाइट इंटीरियर के साथ ये दोनों चीज़ें जब मैच होगी तो ज़िंदगी थोड़ी सी और सॉर्टेड आउट हो जाएगी। अब दोस्तों चलते आगे की तरफ और बताते कुछ और चीज़ें। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे यहाँ पर भी की बैंक है, यहाँ पर हल्का सा डार्क ग्रे एक्सेंट में मिलता है, जिसके साथ में जैसे ही हिल असिस्ट आपको मिल रहा होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके साथ स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है। सो जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है कि रेड लाइट पे गाड़ी रुकते ही बंद हो जाएगी, वापस चालू हो जाएगी, इसका बटन है। आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और उसी के साथ में पार्किंग चाइम को अगर बंद करना हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको बटन मिलता है। सेम टाइम यहाँ पर मिलता है आपको हेडलाइट लेवलाइजर। सो ये रही यहाँ की सारी चीज़ें। अगेन स्क्रीन के फंक्शंस, इस स्क्रीन के फंक्शंस और यहाँ के जो फंक्शंस हैं, इसके ऊपर डिटेल में अलग से एक पूरा का पूरा व्लॉग बनाएंगे। अब चलते हैं बाहर की तरफ और बात करते हैं इंजन की और कुछ और चीज़ों की। सो दोस्तों अब बात करते हैं इंजन बे की और इंजन से रिलेटेड, मगर उसके साथ अटेंशन टू डिटेल। जैसे आप देखेंगे वैसे इंडिकेटर्स ऑन हो गए, जो कि एक सेफ्टी फीचर है। अगर बोनट ओपन है तो इंडिकेटर चालू है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को रात दिन में कभी भी ट्रैक कर सकते हो। बाकी लोग ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी का बोनट ओपन है, मतलब कुछ ना कुछ हैज़ार्ड सिचुएशन है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एयर फिल्टर बॉक्स हो गया, अच्छा खासा बड़ा इंजन हो गया, जिसके साथ के अंदर अच्छा खासा क्रम्पल्ड जोन हो गया और अच्छा नीट एंड क्लीन काम। अब 3XO के अंदर कुल मिला के हमारे पास 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल के अंदर 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा आपको, हमारे सामने की तरफ ये पेट्रोल इंजन है। सेम टाइम डीजल के अंदर 1.5 लीटर का इंजन ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं बात करूं पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल में हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले एम स्टैलियन टर्बोचार्ज TCM PFI। तो ये जो MPFI बेसिकली बात बोलें तो ये जो इंजन आ रहा था, ये पहले इंजन आ रहा था
थोड़ा सा लीस्ट रिफाइंड है, अच्छा पावरफुल है और यूजेबल जिसे कहते हैं ना रगिड इंजन है, ये आपको मिल रहा है। अब ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 111.4 PS पावर और साथ के अंदर 200 Nm टॉर्क। अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो 18 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम्ड है अप्रॉक्स इसका माइलेज। अब जो दूसरा इंजन इन्होंने और ज़्यादा रिफाइन बनाया वो इंजन जो है एमस्टॉलियन टर्बोचार्ज TGDI इंजन है। अब ये क्या इंजन है, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। अब आप मुझे कहोगे कि यार इसमें फ़र्क क्या है? भाई लोगों, टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, स्पेयर पार्ट्स का फ़र्क है, अदरवाइज़ दोनों इंजन टर्बोचार्ज है, दोनों 1.2 लीटर के इंजन है। सो जो TGDI इंजन है जो इस गाड़ी में लगा हुआ है, टॉप मॉडल में आपको मिलेगा, ये इंजन प्रोड्यूस करता है 128.7 PS पावर एंड 230 Nm टॉर्क। ये तो रही पेट्रोल की बात। अब बात करते हैं डीजल की, और ये वाला जो इंजन है TGDI, इसका माइलेज क्लेम करती है कंपनी 20 किलोमीटर पर लीटर। बाकी तो जो हम रियल लाइफ में इस गाड़ी को तमीज़ से चलाएंगे तो ही माइलेज के ऊपर बात कर पाएंगे। अब बात करते हैं डीजल की। सो डीजल के अंदर अगेन आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो कि CRDE टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जितनी भी CRDE टेक्नोलॉजी महिंद्रा की है। अब ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है डीजल वाला 115.5 PS पावर एंड 300 Nm टॉर्क। एक अप्रॉक्सीमेटली टॉर्क का अंदाज़ा दे देता हूँ, XUV 700 से लेके थार तक के अंदर सेम 300 Nm टॉर्क वाला इंजन आता है। सो अच्छा खासा आपको टॉर्क की इंजन मिल रहा होता है। अब ये तो रही इंजन की बात। अब बात करते हैं बाकी स्पेसिफिकेशंस की। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के अंदर कुल मिला के दोस्तों अब बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल कार के अंदर ट्रांसमिशन कौन कौन से आ रहे होते हैं, तो कुल मिला के 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके अंदर जब आप पेट्रोल की बात करते हैं तो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, जिसके साथ में 6 स्पीड ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर के साथ में। वहाँ पर जब हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा और उसके साथ में 6 स्पीड जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा ऑटो शिफ्टर, वो है AMT। सो थोड़ा सा टॉर्क कन्वर्टर ज़्यादा रिफाइंड है एज़ कम्पेयर टू ऑटो शिफ्ट जो प्लस है उसके कंपेयर में। सेम टाइम पर गाड़ी के अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो ऑल ओवर 2600 mm ऑल ओवर व्हील बेस है, जो कि इस सेगमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसका मतलब होता है कि इस टायर के मेन सेंटर पॉइंट से लेके पीछे की तरफ तो अच्छा खासा लेग रूम और बाकी सारी चीज़ें जो मिल रही है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। सेम टाइम पर अगर मैं बात करूँ बाकी कलर्स की तो कुल मिला के इस गाड़ी के अंदर हमारे पास में सिट्रिन येलो हमारे सामने की तरफ खड़ा है, जिसके बाद में डी फॉरेस्ट एक कलर है जो थोड़ा सा रॉकी बेज जो थार में ग्रीन कलर आ रहा है, आर्मी कलर बिल्कुल वैसे का वैसा दिख रहा है, जिसके साथ में आपको ड्यून बेज कलर मिलता है जो कि हल्का सा सैंड कलर जो थार में आ रहा था वैसे का वैसा, और उसके साथ में एवरेस्ट वाइट, गैलेक्सी ग्रे, नेबुला ब्लू जो कि अभी स्कॉर्पियो N में आ रहा था, और उसके साथ के अंदर स्टेल्थ ब्लैक और टैंगो रेड मिल रहा होता है। अलग से हम उन कलर्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों की थोड़ी सी और ज़्यादा हेल्प हो जाए। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको 201 mm ऑल ओवर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड सेम टाइम पर अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे व्हीकल का एक्सपीरियंस की, तो देखिए जब हम इसको चलाएंगे तो उसके ऊपर और अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। जो AX7 लग्जरी वेरिएंट है इसमें कुल मिला के आपको डीजल के अंदर CRDE के अंदर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 13.69 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 14.99 लाख रुपीज़ आपके पास में AX7 लग्जरी डीजल जा रहा होता है। वहीं अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो 13.99 से लेके 15.49 लाख रुपीज़ शोरूम आपको मिल रही होती है पेट्रोल के अंदर। अब जब हम चलाएंगे, जब हम बात करेंगे तो उसके ऊपर अलग से हम जो कंटेंट है उसमें और अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होंगे। अब जो कुछ चीज़ें और आती है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको एलेक्सा मिलता है, जिसके साथ में Amazon एलेक्सा टू बी मोर प्रिसाइज मिलता है, जिसके थ्रू आप वॉइस कमांड के थ्रू अपनी घर वाली एलेक्सा के बहुत सारे फंक्शन एक्सेस कर सकते हो, कार में बहुत सारे फंक्शन एक्सेस कर सकते हो। अगेन उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जैसे हमने XUV 700 पे बनाया था। सेम टाइम एड्रेनॉक्स ऐप जो है उससे आप अपनी गाड़ी को लाइव ट्रैक कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो, उसके ऊपर भी अलग से कंटेंट बनाएंगे। और जिन लोगों को जो 700 ओनर है उनको मालूम है कि पर ईयर जब आप अपनी गाड़ी में वापस इन सारे फीचर्स को एक्टिव कराते हो, मतलब एलेक्सा के लिए eSIM रिचार्ज कराते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली
आप 4200 रुपीज़ या 4500 रुपीज़ अप्रॉक्सली उसके लिए पे कर रहे होते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि इंडिकेटर्स का थ्रो कैसा है, अलग से रात को इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अब अगर मैं ऑल ओवर लेंथ की बात करूं तो 3990 ऑल ओवर लेंथ है। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 1821 mm ऑल ओवर विड्थ है। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो 1647 ऑल ओवर कार की हाइट है। 3 साल की वारंटी और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी के साथ में आपको 3XO मिल रही होती है। और अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अलग से हम कैमरा की क्वालिटी, स्क्रीन की क्वालिटी, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे, जिस वीडियो में आप इन चीज़ों के बारे में और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब वीडियो को एंड करते हैं, इजाज़त दो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड पूरी भीड़ के अंदर हमने कोशिश करी कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। धीरे धीरे हमसे जैसे बन पड़ेगा और जैसे गाड़ी की अवेलेबिलिटी होगी, हम XUV 700 की तरह ही XUV 3XO पे बहुत सारा कंटेंट लेकर आएंगे। मगर उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अपने उन दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना जो कि एक नई कार देख रहे हैं। सेम टाइम पे अगर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस करना है या और भी अगर कोई बात जाननी है तो KS मोटर्स MI रोड जयपुर का जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों चीज़ें हम डाल देंगे। जल्दी जाओ, बहुत सारे सवाल पूछो और गाड़ी का एक्सपीरियंस लो। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय। ख्याल रखना, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय।